अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन फ़लिनफ़्सिही व मन असाअ फ़अलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंसान की ज़िंदगी का दारो मदार कामयाबियों के साथ और नाकामियों के साथ ये अल्लाह ने अच्छे और बुरे आमाल पर रखा है। यानी जो इंसान नेक अमल करेगा उसकी कामयाबी यकीनी है, और जो इंसान बुरे अमल करेगा उसकी नाकामी और बर्बादी यकीनी है। नेक अमल करने के बाद अगर इंसान को सारा जहान ये कहे कि तुम बर्बाद हो गए हो, तुमने नुकसान कर लिया है और तुम घाटे में पड़े हो, बल्कि अगर इंसान को खुद भी ये बात महसूस हो कि जब से मैं नेक आमाल की तरफ लगा हूं मेरा नुकसान हो रहा है, या मैंने नेक आमाल का रास्ता इख्तियार करके घाटे का सौदा किया है, सारा जहान भी कहे, इंसान को खुद भी यही महसूस हो, इसके बावजूद वो इंसान कामयाब है। क्यों? इसलिए कि ये मुमकिन है कि सारा जहान एक गलत बात के ऊपर कायम हो जाए। यानी किसी आदमी को भी सही बात का अंदाजा ना हो, और यह भी मुमकिन है कि इंसान सीधी सिमत की तरफ जा रहा हो लेकिन उसको यह महसूस हो कि मैं गलत जा रहा हूं। चुनाचे कई मर्तबा सफर के दौरान ऐसा होता है कि इंसान सीधे रास्ते की तरफ जा रहा होता है, फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि नहीं, शायद मैं भूल गया हूं, शायद मैं गलत जा रहा हूं।
तो वो सीधे रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगता है। फिर उसको किसी से मालूम होता है कि नहीं, तुम ठीक जा रहे थे। तो ये मुमकिन है कि इंसान सही सिमत की तरफ जा रहा हो, लेकिन वो उसको गलत समझ बैठे। और ये भी मुमकिन है कि इंसान सही सिमत की तरफ हो, लेकिन जहान वाले उसको गलत समझ बैठे। नेक आमाल के साथ कामयाबियों का मिलना ये यकीनी और हतमी है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नेक आमाल करने वालों को कामयाब होने की बशारत दी है। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान नेक अमल करे और उसको नुकसान हो, बल्कि अजीब बात यह है कि नेकी हर सूरत में फायदा देती है। नेकी गुर्बत में भी फायदा देती है, नेकी अमीरी में भी फायदा देती है। नेकी पढ़े लिखे को भी फायदा देती है, नेकी अनपढ़ को भी फायदा देती है। बल्कि अजीब बात इससे भी अजीब है कि नेकी मुसलमान को भी फायदा देती है, नेकी काफिर को भी फायदा देती है। हाँ, काफिर को नेकी फायदा देगी, लेकिन इस दुनिया में देगी, आखिरत में नहीं देगी। ये अहम बात आपको मैं उस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं कि नेकी मुसलमान को दुनिया में भी फायदा देती है और आखिरत में भी फायदा देगी, और काफिर को फकत दुनिया में फायदा देगी। मगर इसका उलट नहीं है कि यानी नेकी इंसान को न दुनिया में फायदा दे ना आखिरत में फायदा दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, यूं तो है कि दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा। और काफिर उसके कुफ्र की वजह से उसको आखिरत में तो फायदा नहीं होगा नेकी का, लेकिन अजीब बात यह है कि नेकी का फायदा दुनिया में काफिर को भी होता है। कि जैसे जैसे वो नेकियां करेगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। और अगर मुसलमान गुनाहों पे लग जाएगा तो उसकी दुनिया बर्बाद होना यकीनी है। ऐसा नहीं है कि चलो भाई दुनिया उसकी ठीक रहेगी, आखिरत में नुकसान हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इसका किसी कदर इम्कान है कि मुसलमान नेकी करे और जो नेकी करने के बाद उसने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, एक ख्याल बिठाया हुआ है कि मुझे नेकी के बाद ऐसी और ऐसी और ऐसी जिंदगी मिलेगी, हाँ मुमकिन है वो ना हो। यानी जो फायदा वो समझ रहा है वो ना हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो नेकी करता है और उसका गुमान ये है कि मेरा रिज़्क बढ़ेगा, तो ये मुमकिन है कि वो नेकी भी करे और रिज़्क भी ना बढ़े। तो फिर ये बात कहां जाएगी कि नेकी करने से इंसान की रोजी बढ़ जाती है, वो कहां जाएगी? वो बात यूं जाहिर होगी कि नेकी करने से रिज़्क की मिकदार तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन रिज़्क से हासिल होने वाला फायदा जरूर बढ़ जाएगा। एक है रिज़्क और एक है रिज़्क से हासिल होने वाले फायदे। तो रिज़्क को हासिल करने के बाद भी फायदे ही हासिल करने हैं, तो अल्लाह ताला कई मर्तबा ऐसा करते हैं
कि रिज़्क तो नहीं देते हैं, अलबत्ता फायदे दे देते हैं। मिसाल के तौर पर गरीब के पास जब पैसे ना हो तो वो बेचारे को दवाई लेने में मुश्किल होती है, तो दवाई का नतीजा क्या है? दवाई का नतीजा सेहत है। तो अल्लाह ताला यूं तो कर देते हैं कि उसकी नेकी की वजह से अल्लाह उसको इतने पैसे नहीं देते कि वो दवाई ले ले, अलबत्ता दवाई से जो फायदा हासिल होना है अल्लाह ताला वो उसको दे देते हैं। बगैर दवाई के अल्लाह उसको सेहत दे देते हैं। आप कभी मवाजना करें कि अमीर लोगों की निस्बत गरीबों की सेहत ज्यादा अच्छी होती है। अमीर लोगों की निस्बत गरीबों को ज्यादा सुकून मिलता है। अमीरों को सोने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं और गरीबों को सोने के लिए नींद उनकी मिन्नतें करती है। तो कई मर्तबा चीज तो मिल जाती है लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता। नेकी करने से ये बात यकीनी है, या तो वो चीज मिलकर फायदा मिलेगा या फिर चीज नहीं मिलेगी, बराह रास्त फायदा मिल जाएगा। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान के पास रिज़्क तो है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। डॉक्टर ने ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, सब पाबंदी लग गई। अब है सब कुछ, रोजाना घर में देखता है, ललचाता रहता है, देखता रहता है, खा कुछ नहीं सकता। लेकिन उन चीजों के खाने के बाद जो कुव्वत और ताकत मिलनी है, अल्लाह ताला नेक आदमी को बगैर चीजों के खाने के वो ताकत दे देते हैं। तो बहरहाल इंसान की जिंदगी की कामयाबी का दारोमदार नेक अमाल पर है और नेक बनने के लिए इंसान को 3 कदम उठाने पड़ते हैं। ये बात आज की मजलिस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेक बनने के लिए इंसान को 3 कदम उठाने पड़ते हैं। जो इंसान ये 3 कदम नहीं उठाता वो नेक नहीं बन सकता। पहला कदम यह है कि इंसान को नेकी का इल्म हासिल करना जरूरी है। कोई भी इंसान नेक अमल का इल्म हासिल न करे तो वो नेक नहीं बन सकता। दुरूशी पढ़ लीजिए और आप कोशिश फरमाइए कि मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। ये जो हम मामला करते हैं ना कि हमने नमाज सीखी नहीं और नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद हमने सीखा नहीं और पढ़ते हैं, बल्कि इससे भी छोटी बात कर दूं कि आजान सीखी नहीं और देते हैं, इकामत सीखी नहीं और देते हैं। कोई भी काम हम जो नेक करते हैं और हमने वो सीखा नहीं है तो वो हमारा काम नेक बनेगा ही नहीं। कि इल्म के बगैर इंसान अमल कर ही नहीं सकता। लिहाजा जो लोग नेक बनते हैं लेकिन इल्म नहीं हासिल करते, सीखते नहीं हैं, वो अपने गुमान में नेकी कर रहे होते हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नजर में वो गुनाह से भी ज्यादा बदतर मामला कर रहे होते हैं। उनकी नेकी ऐसी होती है जैसे किसी ने रीछ पाला हुआ था, चूंकि वो बेइल्म था, उसको तो नफे नुकसान का या अच्छी बुरी बात का पता नहीं था, तो उसने रीछ पाला हुआ था। तो गर्मी के मौसम में वो जाके दरख्त के नीचे सो जाता था और रीछ को उसने पंखा दिया हुआ था।
जब ये सो जाता तो वो रीछ बैठ के उसको पंखा करता। आने जाने वाले गुजरने वाले देख के बड़े हैरान होते, कहते भी इसके मजे लगे हुए, बगैर बिजली के इसने जो है वो इंतजाम किया हुआ है। बहुत सारे सादा लोग देख के हसरत भी करते कि भाई हम भी कोई ऐसा काम करते। ये मजे से सोता है, इसको हवा लगती रहती है। लेकिन एक दाना और समझदार आदमी वहां से गुजरा तो उसने जब ये देखा मंजर तो वो अफसोस करने लगा कि इसने ये काम बहुत बुरा किया है, कि इसको नुकसान होगा। लोगों ने कहा कैसे नुकसान होगा? उसने कहा ये जानवर बेइल्म है। जो नासमझ हो वो बेइल्म होता है ना, ये नासमझ है, बेइल्म है। इसको क्या खबर है? ये नुकसान को नफा समझेगा और नफे को नुकसान समझेगा। चुनाचे लोगों ने उसकी बात का यकीन न किया। वो समझदार आदमी वहां से चला गया तो वो पंखा करता रहा। थोड़ी देर के बाद उस रीछ ने देखा कि उस शख्स के चेहरे के ऊपर एक मक्खी आके बैठ गई। अब रीछ ने उस मक्खी को हटाया, वो उड़ गई, लेकिन वो मक्खी थी दोबारा फिर बैठ गई। उसने फिर हटाया, वो फिर बैठ गई। जब 2-4 मरतबा उसने हटाया तो वो जानवर था, उसको बहुत गुस्सा आया कि ये मेरे मालिक के चेहरे के ऊपर ये मक्खी क्यों बैठती है। तो उसने पहले तो पंखे से हटाने की कोशिश की। जब उसने देखा कि ये बार बार ऐसा कर रही है, अब उसको जो गुस्सा आया तो वो वहां से उठ के थोड़ा दूर गया। वहां एक पत्थर की चट्टान पड़ी हुई थी, वो उठा के ले आया कि अब अगर ये मक्खी बैठेगी तो मैं इस मक्खी को मार दूंगा। अब जैसे ही मक्खी आके उसके मालिक के चेहरे पे बैठी तो उस रीछ ने वो चट्टान जो पकड़ी तो अपने मालिक के मुंह के ऊपर यूं फेंकी। उसका जो है वो भेजा बाहर आ गया, वो मर गया। तब लोगों को समझ आई कि ओहो, वो सियाना आदमी सही कहता था। तो जब इंसान के पास इल्म नहीं होता ना, तो वो नेकी को भी गुनाह बना देता है और गुनाह को भी नेकी समझ के कर रहा होता है। तो ये जो इल्म हासिल न करना और इसी तरह रहना और ये समझना कि बस मेरा गुजारा चल रहा है, और जी जो वक्त था उस वक्त तो हमने पढ़ा नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं क्या सीखता फिरूं। तो याद रखें, जब इंसान इल्म हासिल नहीं करता तो उसकी नेकी नेकी नहीं बनती है। इस वजह से उलमा ने एक मसला लिखा है, उम्मीद है कि आप उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। उलमा ने मसला ये लिखा है कि जो चीज इंसान के ऊपर फर्ज है, जो चीज इंसान के ऊपर फर्ज है, क्या फर्ज है? नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, अगर माल की वसअत हो गई है हज फर्ज है। तो ये जो चीजें इंसान के ऊपर फर्ज है तो उनका इल्म हासिल करना भी इंसान के ऊपर फर्ज है। अब हम क्या करते हैं? हम सारी जिंदगी वो काम तो करते रहते हैं लेकिन इल्म हासिल नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा वो फर्ज अदा ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मसाइल पेश आते हैं। एक साहिब का पता चला कि जी वो बाजमात नमाज पढ़ते हैं और साल हर साल से बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने वजू भी किया, उन्होंने वक्त भी निकाला, उन्होंने मस्जिद का रुख भी किया, उन्होंने मुशक्कत भी बर्दाश्त की, सब कुछ किया। लेकिन जब पता चला कि ये जमात में जाके इमाम के साथ यूं शामिल होते हैं तो उस बात को सुन के अंदाजा हुआ कि इनकी तो सिरे से नमाज ही नहीं हुई, इनकी तो सिरे से नमाज ही नहीं हुई। मसलन वो इमाम को देखते कि इमाम साहब सजदे में है तो वो क्या करते कि इमाम के पीछे जाके रुकू करके और फिर सजदे में चले जाते, और वो समझते
कि चूंकि इस रकत का आखिरी जो हिस्सा है यानी सजदा वो तो मैंने हासिल कर लिया, लिहाजा रकत का कुछ हिस्सा मुझे मिल गया, मेरी रकत हो गई। तो वो उसको अपनी रकत समझ लेते थे, बाद में उस रकत को पढ़ते नहीं थे और जो है वो बकिया नमाज पूरी करके सलाम फेर देते थे। जबकि हकीकत ये है कि जिस रकत के अंदर इंसान इमाम से रुकू से रह जाए, रुकू में शामिल ना हो, हत्ता के इमाम उठ रहा था और ये नीचे जा रहा था तो भी इसका रुकू नहीं हुआ। इमाम रुकू में है, उसकी कमर झुकी हुई है और मुक्तदी ने आके नियत बांधकर इमाम की कमर को उठने से पहले पहले वो भी उसके साथ शामिल हो गया, तो अब जो है इसकी रकत शुमार की जाएगी। तो उस बेइल्मी की वजह से उसने साल हर साल की नमाज को ज़ाय कर दिया। तो नेक बनने के लिए सबसे पहला कदम क्या है कि नेकी का इल्म हासिल करना। क्या है मेरे दोस्तों, जोर से बोले। फर्ज आमाल का इल्म हासिल करना भी फर्ज है, और जो चीजें वाजिब हैं उनका इल्म हासिल करना भी वाजिब है, और जो सुन्नतें हैं उनका इल्म हासिल करना भी सुन्नत है, जो मुस्तहब हैं उनका इल्म हासिल करना भी मुस्तहब है। ऐसा नहीं है कि अगर उड़ते उड़ते कोई मसले की बात कान में पड़ गई तो ठीक है, ना पड़ी तो कोई बात नहीं, हम अल्लाह को क़यामत में कह देंगे हमें तो पता ही नहीं था। ऐसी बात नहीं है, ये हमारे ऊपर फर्ज है। हमने दीन सीखना है, दीन को सीख कर फिर उसके मुताबिक हमने अमल करना है। तो नेक बनने के लिए 3 कदम है। पहला कदम यह है कि इंसान नेक अमल करने का तरीका सीखे। लिहाजा आज़ान का बड़ा अजर सवाब है, लेकिन उसके लिए जो सीख कर आज़ान दे। बाज अल्फाज ऐसे हैं कि उलमा कहते हैं कि जब आज़ान देने वाला आज़ान देता है तो उसका माना तब्दील होने की वजह से वो मस्जिद के मीनारे में या मस्जिद के आज़ान में खड़ा होकर वो कुफ्र कह रहा होता है। वो लफ्ज इतना गलत कहता है कि उसका मतलब कुफ्र में चला जाता है। मसलन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी एक अदायगी जो इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, तो उस अंदाज में जब इंसान अदा करता है तो उसका तर्जमा बनता है कि वो बंदा कहता है क्या मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहां तो यूं बनता है ना कि यकीन के साथ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जिसको इस बात पर शक है कि पता नहीं अल्लाह के रसूल है भी से नहीं, तो उसका ईमान कहां रहा। तो अब देखें, वो अपने गुमान के मुताबिक अज़ान दे रहा है और वो फजीलत और अजर हासिल करना चाह रहा है, लेकिन अपनी बेइल्मी की वजह से वो कुफ्र के करीब जा पहुंचा है। इसी तरह नमाज के अंदर भी बाज़े अल्फाज ऐसे होते हैं कि इंसान अगर उनका तर्जमा देखे तो वो तर्जमा कुफ्रिया बन जाता है। बाज़ दफा नमाज में ऐसे हरकत हो जाती हैं कि जिनके ऊपर तौबा करना जरूरी हो जाती है। तो जब हम इल्म हासिल नहीं करते, तवज्जो फरमाइएगा, जब हम इल्म हासिल नहीं करते और हम नेकियां करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने नेकी की नहीं है। तो जब हमने नेकी की नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल की नजर में नेकी बने, तो नेकी के समरात और बरकत हमें कहां से मिलने हैं। तो जब हमें समरात और बरकत नहीं मिलते हैं, ये बड़ी खतरे की बात है। जब हमें समरात और बरकत जो हमने हदीस मुबारका में सुने हैं, जो हमने कुरान मुबारका में सुने हैं कि नेकी करने से ये फायदा, नेकी करने से ये फायदा, और उधर वो बंदा नेकी कर रहा होता है और उसको फायदा नहीं मिलता, तो उसको नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह कुरान और हदीस के बारे में दिल में शक हो जाता है। वो कहता है मुझे ऐसे ही जो है वो गलत और झूठ कहा गया था, मुझे भी तो इतना अरसा हो गया ये नेक अमल करते हुए, मुझे तो फायदा नहीं हुआ।
उसको ये नहीं पता होता कि मेरा अमल ही ठीक नहीं है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, ये इल्म हासिल करना जरूरी है। अब ये इल्म कैसे हम हासिल करें? आज के जमाने में अल्लाह ताला ने जहां जो है वो आज बेदीनी आम है, वहां पर अल्लाह ताला ने दीनदार बनना बहुत आसान कर दिया है। जहां बेदीनी आम है वहां पर अल्लाह ताला ने दीनदार बनना बहुत आसान कर दिया है। पहले जमाने में किसी को एक मसला पूछना होता था तो उसको जो है वो दर्जनों मील सफर करके किसी आलिम के पास जाकर मसला पूछना पड़ता था। और आज शायद 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और मोबाइल पे जो है वो किसी आलिम को फोन करके इंसान मसला पूछ सकता है। लेकिन हम इतना भी नहीं करते हैं। हम किसी आलिम के पास जाके बैठना भी गवारा नहीं करते हैं। बल्कि अजीब बात यह है कि आजकल के मुआशरे के अंदर ये बात फैला दी गई है कि जी इन मौलवियों से तो हम अच्छे हैं। वो देखते हैं हमारे अंदर और इन मौलवियों में क्या फर्क है। कोई फर्क नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि जो सुनार ना हो वो पीतल और सोने में फर्क नहीं जाना करता। लोहार पीतल और सोने में फर्क कर लेगा, दिरखान कर लेगा, सब्जी वाला कर लेगा, क्योंकि ये क्या जाने कि आलिम में और एक जाहिल में क्या फर्क होता है। इसको फर्क का पता ही नहीं है, ये क्या फर्क करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि इल्म वाले में और जाहिल में फर्क है। अल्लाह ताला सवाल फरमाते हैं, इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। क्या भला जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं। फिर फरमाया, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या आंखों वाला और अंधा भला बराबर हो सकते हैं? दूसरी जगह फरमाया, वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर, अंधेरा और रोशनी भला बराबर हो सकते हैं? वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर, क्या साया और धूप बराबर हो सकते हैं? वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, क्या जिंदा और मुर्दा ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह ताला आलिम को जानने वाला फरमा रहे हैं, आलिम को रोशनी वाला फरमा रहे हैं, आलिम को अल्लाह ताला साए वाला फरमा रहे हैं, आलिम को अल्लाह ताला जिंदा फरमा रहे हैं। और जाहिल मरा हुआ है, जाहिल अंधेरे में है, जाहिल को कुछ पता नहीं है। वो क्या जाने, जब उसको अपनी नमाज का, अपनी नेकी का उसको पता नहीं है, तो उसको आलिम का और एक बे इल्म वाले का उसको क्या पता है। भैंस के सामने अगर एक कारी साहब जाके खड़ा हो जाए और एक मेरे जैसा अनपढ़ खड़ा हो जाए, तो भैंस से पूछे कि आप बताएं इनमें फर्क है, उस बेचारी को क्या पता, उसको तो कुछ पता नहीं। तो जिस इंसान के पास इल्म ही नहीं है, भले अंग्रेजी की डिग्रियां उसके पास जितनी मर्जी हो, आप नहीं देखते हैं, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, एक दिल का स्पेशलिस्ट होता है, एक आंख वाला डॉक्टर होता है, एक दांतों वाला डॉक्टर होता है। आप दांतों वाले के पास चले जाएं और उससे जाके कहें कि जी मेरे पेट में दर्द है, वो कहेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता हूं। आप कहें जी आप डॉक्टर हैं, वो कहेगा मैं डॉक्टर हूं लेकिन इसका नहीं, मेरा शोबा कोई और है। तो मेरे दोस्तों, दुनिया की डिग्रियां हासिल करने से क्या इंसान दीन को जान लेता है? नहीं जानता। दीन को दीन वाले ही जानते हैं। हाँ, कोई आलिम ऐसा लाओ जो ये कहे कि जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बेइल्म आदमी अगर अमल वाला हो, ये अल्फाज हैं तो जरा कड़वे और मुश्किल, लेकिन मैं आपको अर्ज कर देता हूं समझने के लिए कि बेइल्म आदमी वो अमल वाला हो, नेकियां करने वाला हो,
और जानने वाला आलिम वो बेअमल हो, तो वो जानने वाला उस अमल करने वाले, नेकी करने वाले से फिर भी बेहतर है, वो फिर भी बेहतर है। इस वजह से हदीस मुबारका में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, एक आलिम जो है वो 1000 आबिदों के ऊपर शैतान के लिए भारी होता है। क्यों? इसलिए कि शैतान को पता है कि ये जो साहब नेक बने हुए हैं, मैं इनकी नेकी को ही इनके लिए गुनाह बना दूंगा, और ये लगे रहेंगे उसको नेकी समझकर, मेहनत करते रहेंगे, ये समझेंगे मैं नेकी कर रहा हूं, हालांकि कर गुनाह रहे होंगे। और ये इल्म वाला जो है, आज तो ये गलती पर है, लेकिन जिस दिन इसको नदामत हो गई, जिस दिन इसको एहसास हो गया, जिस दिन इसको ख्याल आ गया, इसने अल्लाह के सामने रोना है, धोना है, अल्लाह के सामने इसने आहो बुका करनी है, इसने अल्लाह के सामने फरियाद करनी है, तो अल्लाह की अजमतों को जानता है, अल्लाह के मकाम को ये जानता है, अल्लाह की रहमतों को ये जानता है। लिहाजा जब ये रोएगा तो बईद नहीं है अल्लाह इसकी पूरी जिंदगी के गुनाहों को नेकियां बना दे। तो इसलिए दीन का इल्म हासिल करना हम सब के लिए जरूरी है, और आज के दौर में बहुत आसान है। एक जगह पे जाना हुआ तो वहां पर जो मस्जिद के इमाम साहब थे, उनके जितने मुक्तदी थे वो सारे ही उनके शागिर्द थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये कैसे? उन्होंने कहा, जी हमारे यहाँ फजर के बाद यहाँ क्लास लगती है, क्या अमीर और क्या गरीब, क्या बूढ़ा और क्या जवान, सारे बैठते हैं और सारे कुरान सीखते हैं, कुरान के अल्फाज सीखते हैं, कुरान का तर्जमा सीखते हैं, कुरान के मानी सीखते हैं, और फिका के मसाइल सीखते हैं, सारे ही बैठते हैं। बूढ़े बूढ़े लोगों ने कुरान मजीद खोला होता है और बैठ के पढ़ रहे होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला को वो बूढ़े इस बुढ़ापे की उम्र में जब अल्लाह का कलाम खोलकर वो बैठकर सीख रहे होंगे, और उनकी तबीयत साथ नहीं देती, और उनका जिस्म साथ नहीं देता, हिम्मतें साथ नहीं देती, तो इस सब कुछ के बावजूद वो अल्लाह का दीन सीखने के लिए जब बैठते होंगे, तो अल्लाह ताला को वो बूढ़े कितने प्यारे लगते होंगे। तो इसलिए दीन सीखना आज बहुत आसान है। अल्लाह ने हमारे लिए एक जमात का सिलसिला चला दिया। लोग तबलीगी जमात में जाते हैं और जरूरी जरूरी मसाइल सारे सीख के आ जाते हैं। भाई 3 दिन 3 दिन 10 दिन लोग अपने रिश्तेदारों में भी गुजार आते हैं। तो अगर हम दीन सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। हम जो नेकियां कर करके, ये जुमला सुनिए, हम नेकियां कर करके बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि नेकी करने वाला संवरता है, नेकी करने वाला बनता है, नेकी करने वाले की ऊपर रहमतें उतरती हैं, नेकी करने वाले को बरकतें दी जाती हैं, नेकी करने वाले को इज्जतें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम नेकियों से ही बर्बाद हो रहे हैं। चुनाचे कुरान मजीद में है कि जो लोग नमाज को खराब करते हैं तो वो नमाजी जो है वो उनको क़यामत में अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल देगा और उनके लिए बर्बादी और खसारे का जो है वो पैगाम दिया गया है। और आपने ये हदीस मुबारका सुनी होगी कि एक आदमी नमाज पढ़ता है, एक आदमी नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ के जब वो सलाम फेर के फारिग होता है तो फरिश्ते उसकी नमाज को फटे पुराने कपड़े की तरह लपेट के उसके मुंह पे मारते हैं और कहते हैं ले पकड़ अपनी नमाज। और फिर हदीस मुबारका में ये भी है कि वो नमाज उस नमाजी के लिए बद्दुआ करती है, कहती है अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे जैसे तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अब आप सोचें कि जिसके लिए नमाज बद्दुआ कर रही है तो उसके बर्बाद होने में कोई शक रहेगा? उसकी बर्बादी यकीनी है। तो नमाज किसके लिए बद्दुआ करती है? नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है जिसको रुकू करना नहीं आता। नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है जिसको सजदे में जाने का तरीका नहीं आता। नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है जिसको नमाज में हाथ बांधने का तरीका नहीं आता। नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है जिसको जो है वो
नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, उसको कोई सूरत नहीं आती, और उसको नमाज के अंदर अज़कार का पता नहीं है, नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है। अगर पूरे मजमे में से किसी को खड़ा कर दिया जाए कि आप अपनी नमाज सही नमाज दिखाएं, तो शायद मुश्किल हो जाए। क्यों? इसलिए कि हमने सीखी नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह जो उलमा है, जिन्होंने अल्लाह वालों की सोहबत उठाई है, जो अल्लाह के नेक बंदे, उनके अलावा जो हमारे जैसे हैं, उनको तो कोई नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों, लोग बर्बाद हो गुनाह करके और हम बर्बाद हो नेकियां करके। तो एक रास्ता अल्लाह ने जमात की सूरत में बना दिया, एक रास्ता अल्लाह ताला ने उलमा की सूरत में बना दिया। हर मस्जिद में उलमा है, लेकिन अगर हम उनसे सीखने लग जाएं तो वो तो फिर हम अपने इमाम साहब से हम मुकाबला कैसे करेंगे? हम तो इमाम साहब को अपना इमाम नहीं समझते, हम तो उनको अपना नौकर समझते हैं। वो तो हमारा मुलाजिम है, हम उसको मस्जिद के चंदे से तनख्वाह नहीं देते। अल्लाह की शान के चलो जेब से देते तो नौकर भी समझते, देते चंदे से है तनख्वाह और फिर उसको नौकर समझते। है जब उनके जाने का वक्त हुआ तो बादशाह ने अपने खजानची से कहा कि इस आलिम को मेरी तरफ से इतने 1000 रुपए दे दें, इसलिए कि ये मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे हदीस मुबारका की ज़बर और ज़ेर की गलती बताई है और मुझे जो है वो एक दीन का इल्म उन्होंने दिया है, तो लिहाजा इनको जो है आप इतने हजारों रुपए दे दें। और हम हैं कि 5 वक्त में नमाज भी उसके पीछे पढ़ते हैं, वो हमें भी दीन सिखाने के लिए तैयार है, हमारे बच्चों को भी दीन सिखाता है। हमारे यहाँ कोई पैदा हो जाए तो बुलाओ इमाम साहब को, मर जाए तो बुलाओ इमाम साहब को, और फिर जरा सी कोई बात होती है हम इतने खाइन और इतने बददियानत हैं कि हम उसी इमाम का गिरबान पकड़ के उसको झंझोड़ रहे होते हैं, और हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा ये हमारा नौकर रखा हुआ है। लोग तो अपने नौकरों की भी इज्जत करते हैं, और हमने उलमा के साथ ये मामला शुरू कर दिया। आप सोचें भला हमें दीन कहां से आएगा? जो उलमा की कदर नहीं करता, हदीस मुबारका का मफ़हूम है, फरमाया जो उलमा की कदर नहीं करता उसका मेरी उम्मत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो नबी इस्लाम ने अपनी उम्मत को तालीम दी कि तुम उलमा के साथ मोहब्बत करो, उनका अदब और एहतराम करो। इस वजह से नहीं कि वो किसी नाई का बेटा है, इस वजह से नहीं कि वो अराई बिरादरी से ताल्लुक रखता है, इस वजह से नहीं कि वो सैयद खानदान का है, नहीं, इस वजह से कि ये मेरे लाए हुए दीन का ये वारिस है, दीन का इल्म इसके सीने में मौजूद है, और वो इल्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेके आए हैं, वो इसके सीने में है। उस दीन की निस्बत की वजह से इसके जूतों को मैं अपने सर के ऊपर रखता हूं। हमारे हजरत के जो पीर और मुर्शिद थे, हजरत हाफिज गुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और बड़े ऊंचे दर्जे के आलिम थे, बुजुर्ग थे, साहिब कश्फ अल्लाह वाले थे। तो एक दफा फरमाने लगे, मेरे दिल में अल्लाह ने उलमा की इतनी कदर डाली है कि अगर कोई इल्म, मैं लेटा हुआ हूं और कोई आलिम मुझे लिताड़ के मेरे सीने के ऊपर पांव रख के गुजर जाए तो मुझे इस पे भी खुशी होती है कि ये इल्म वाले हैं, इनका अल्लाह के यहां बड़ा दर्जा है। बहरहाल नेक बनने के लिए कितने कदम है भाई? बोलिए। 3 कदम है। सबसे पहला कदम क्या है? इल्म हासिल करना, नेकी का इल्म हासिल करना। और नेकी का इल्म जमात में जाके भी हो सकता है, उलमा की मजलिस में बैठ के भी हो सकता है, अल्लाह वालों की सोहबत में जाके भी इल्म हासिल हो सकता है। तो इल्म हासिल करने के बहुत सारे जराए हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि टीवी के सामने बैठ के इल्म नहीं आता। या आप सोचें कि चलो वहां दर से कुरान होता है तो मैं सुन लूंगा, मुझे इल्म आ जाएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस वजह से
इस वजह से नहीं आएगा कि दीन लफ्जों का नाम नहीं है, दीन हरफों का नाम नहीं है, दीन किसी आवाज का नाम नहीं है, दीन तो एक नूर है। इस पर किसी ने शेर कहा, फरमाया न किताबों से नवाजों से, न किताबों से न तकरीरों से वाज नसीहत होती है, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। कहते न किताबों से नवाजों से न माल पैसे से ये दीन नहीं आता, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दी होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। तो उनके दिल में नूर होता है, तो वो आंखों से निकलकर इंसान के सीने में मुंतकिल हो जाता है। तो ये दीन एक नूर है, और जिसके सीने में ये नूर दाखिल हो जाए तो ये इंसान की जिंदगी बदले बगैर नहीं रहता है, उसकी जिंदगी की और उसकी हालत बदल जाती है। दूसरा कदम, मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा चूंकि वक्त बहुत तंग है। ये इज्तिमा का इनेकाद का मकसद तो यही था कि दोस्त अहबाब आ जाएंगे तो हम मिल बैठ के दीन की बातें करेंगे, लेकिन जिनकी किस्मत में था वो सुबह से तशरीफ लाए और उन्होंने अपने सीने को मुनव्वर किया और सीखा समझा। हम कोशिश करें कि जो बकिया वक्त है इस इज्तिमा के अंदर इंशाअल्लाह ये सिलसिला मगरिब तक चलेगा, यानी असर के बाद दुरूद शरीफ की वो मजलिस भी होगी, इख्तितामी इज्तिमाई दुआ भी होगी। तो हम कोशिश करें कि अब उसमें जुड़ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दूसरा कदम नेक बनने के लिए वो है अमल करना। हम सीख लें और उसके बाद फिर उसके मुताबिक न करें तो उसका हमें पूरी तरह फायदा नहीं होगा। तो उसके बाद अमल करना भी है, और अमल करना है तो मुसलसल करना है, और अमल को बना संवार कर करना है। आइए अल्लाह का कुरान सुनिए, इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जात के जिसने मौत और हयात को पैदा किया वो तुम्हें परखे आजमाए कि तुम में से कौन है जो अमलों को बना संवार कर करता है। तो अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि कौन है जो बंदा मेरी इबादत को, नेक अमल को बना संवार कर करता है। जो आदमी अमल बना संवार कर करे, कहीं कमी बेशी रह भी जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं। और अगर नियत ही खराब हो, उसकी अमल को ठीक करने का इरादा ही नहीं है, तो वो पहाड़ों पर बराबर अमल लेके जाएगा, लेकिन उसका अमल ठीक न होने की वजह से अल्लाह ताला उसको धुतकार देंगे, जाओ ले जाओ, हमें तुम्हारा अमल नहीं चाहिए। तो अमल को हम करें और बना संवार कर करें। यहां एक जो बड़ी अहम बात है वो ये कि अमल के ठीक होने के लिए उस अमल का मुसलसल करना जरूरी होता है। आप ये चाहते हैं मेरी नमाज ठीक हो जाए, आप ये चाहते हैं मेरा कुरान ठीक हो जाए, फला मेरी अमल जो है वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए मुसलसल करना जरूरी होता है। अगर आज हमारे पास अमल की सूरत है, हम सीख रहे हैं उसको कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, सीख रहे हैं, नहीं आ रहा, लगे रहें, एक दिन आ जाएगा, कभी ना कभी आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोच दिया ना कि जी मुझे सही अमल करना नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूं, आपको 1000 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो आप कभी भी ठीक नहीं कर सकेंगे। एक बच्चे को अगर सही लिखना ना आए तो उसका क्या इलाज है? बोले भाई, अगर किसी बच्चे को खुश खत लिखना ना आए तो वो क्या करे? छोड़ दे। क्या करे? लिखता रहे, लिखता रहे, लिखता रहे, एक दिन आएगा, आ जाएगा। तो इसलिए अगर हमारी नमाजें ठीक नहीं है, हमारे अमल ठीक नहीं है, हमारी तिलावत ठीक नहीं है, तो हम इस धोखे में मत जाएं और जी ठीक तो है नहीं, फिर करने का क्या फायदा। नहीं, आप करें, एक दिन ठीक हो जाएगा। तो दूसरा कदम है अमल करना। लिहाजा बाज लोगों को यह धोखा हो जाता है, वो कहते हैं
ओ जी अल्लाह ताला ने कौन सा हमारे अमलों की वजह से बख्शना है? अल्लाह ने तो अपने फजल से बख्शना है। क्यों भाई? अल्लाह ने कैसे बख्शना है हमें? अपने फजल से बख्शना है। हमारे अमलों की वजह से तो बख्शिश नहीं होनी, लिहाजा फिर अमल करने की जरूरत ही क्या? शैतान उनके दिल में ये धोखा डाल देता है कि जी अल्लाह ने फजल से बख्शना है, हमारे अमल की वजह से नहीं बख्शना। तो वो लोग जिनके दिल में ये वसवसा आता है वो सुने कि अल्लाह ने फजल से ही बख्शना है, लेकिन फजल किस पर होगा? जो अमल में लगा रहेगा। अल्लाह के फजल की कोई अलामत होती है। कैसे? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर अल्लाह का फजल होना था ना। क्यों भाई? अल्लाह का फजल होना था ना, इस वजह से अल्लाह ने उनको नेकियों की तौफीक दे दी। उमर के ऊपर फजल होना था, अल्लाह ने तौफीक दे दी। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर फजल होना था, अल्लाह ने तौफीक दे दी। तो जिसको अल्लाह ने जिस पर फजल करना होता है, अल्लाह उसको नेक कामों में लगा देते हैं, और जिसके ऊपर अल्लाह ने फजल नहीं करना होता, अल्लाह ताला उसको नेकी की तौफीक ही नहीं देते। तो आप जो अमल छोड़ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ने फजल से बख्शना है, तो आपने अल्लाह के फजल का दरवाजा तो खुद बंद कर दिया है। आप अमल में लगे रहें ताकि अल्लाह का आपके ऊपर फजल हो जाए। तो अमल को छोड़ के गुजारा नहीं है, अमल करने वालों के ऊपर ही फजल होता है। और अमल की तौफीक और अमल की इब्तिदा कहां से होती है? वो नेकी की बात सुनने से होती है। और जी हमने अमल तो करना नहीं है, फिर सुनने का क्या फायदा? और जी बस जिंदगी हमारी ऐसी है, माहौल ऐसा ही है, हम बाजार के माहौल में रहते हैं, तो हम अपने आप को बदल तो सकते नहीं है, तो फिर बयान सुनने का क्या फायदा? ये शैतान के धोखे हैं। सुनिए अल्लाह का कुरान, इरशाद फरमाया, वलौ अरादल्लाहु फीहिम खैरन लअस्माहुम। अगर अल्लाह ताला उनके साथ खैर और भलाई का इरादा करते तो अल्लाह उनको दीन की बात सुनने की तौफीक दे देते। तो जिसकी जिंदगी अल्लाह ने बदलनी होती है, अल्लाह उसको दीन की बात सुनने की तौफीक दे देते हैं, और जिसको अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे देते हैं, ये इस बात की अलामत होती है कि इस बंदे के ऊपर फजल होने वाला है। आपने देखा लोग मिसाल देते हैं कि जी वो फास्का थी, वो कंजरी थी, उसने नेकी तो कोई नहीं की थी, पर फजल तो उसके ऊपर अल्लाह का हो गया था ना, अल्लाह ने उसको बख्श तो दिया था ना। दलील देते हैं तो हम उसका जवाब ये देते हैं कि भाई अल्लाह ने फजल कर दिया, लेकिन जब तक वो कंजरी रही फजल नहीं हुआ, जब उसने नेकी की तो फजल हुआ है। उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, उसने पहले अमल किया, बाद में अल्लाह ने फजल किया। अल्लाह का ये कानून है, बीज जमीन में पहले डाला जाता है, पौधा बाद में उगता है, पहले दवाई पहले खिलाई जाती है, शिफा अल्लाह की तरफ से बाद में आती है। तो इसी तरह अमल पहले किया जाता है, फजल बाद में आता है। तो जो पीर और मुर्शिद अपने मुरीदीन को अमल से रोक दें, इसका मतलब ये है कि ये खुद भी इसका बेड़ा गर्क होगा और ये हमारा भी बेड़ा गर्क करेगा कि खुद भी अमल छोड़ दिया और हमें भी अमल छुड़वा दिए। और जिसके ऊपर फजल हो या जिसके मुरीदीन को फजल मिलने वाला हो, तो वो खुद भी नेकियां भाग भाग के करता है और अपने मुरीदीन को भी नेकी के काम में लगा देता है। हम भाग के नेकी करें, शायद कि किसी नेकी की बरकत से अल्लाह का हमारे पर फजल हो जाए। तो हमारी बख्शिश अमल से नहीं होनी, बख्शिश हमारी फजल से ही होनी है, लेकिन अल्लाह का फजल अमल की बरकत से होता है। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह का फजल होगा, जो तिलावत करेगा अल्लाह का फजल होगा, जो सदका करेगा अल्लाह का फजल होगा, जो मस्जिद में आएगा अल्लाह का फजल होगा, जो नेकों की सोहबत में बैठेगा अल्लाह का फजल होगा। तो अल्लाह के फजल की कोई अलामत होती है, तो वो अलामत यही है कि अल्लाह ताला इंसान को नेक आमाल की तौफीक दे देते हैं। और अल्लाह अमल की तौफीक किसको देते हैं? अल्लाह जिसको अमल की तौफीक देना चाहते हैं, अल्लाह ताला उसको दीन की बात सुनने की तौफीक दे देते हैं। आज वो वक्त आ गया है कि हम दीन की बात सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं।
मस्जिद के अंदर जब दीन की बात शुरू होती है उस वक्त 1 और 2, 4 और 5, बाकी कहां गए? बाकी आएंगे हम उस वक्त जब दीन की बात खत्म हो जाएगी। इसलिए कि हमने अमल जो नहीं करना है ना मेरे दोस्तों, अमल हमने नहीं भी करना, हम सुने शायद के कोई बात दिल में उतर जाए। जब जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे तो उस वक्त फरिश्ते उनसे पूछेंगे मा जाना नज़ीर, क्या तुम्हें कोई डराने वाला, बताने समझाने वाला नहीं आया था? तो वो आगे से कहेंगे आलू बला कद जाना नज़ीर, आए थे तो डराने वाले। तो फिर क्या हुआ? कहेंगे आलू लौ कुन्ना नस्माउ, क़ालू लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। हाय हम दीन की बात को सुनते, तो जब हम दीन की बात सुनते तो फिर हमें सोचने का, उस पर गौर करने का मौका मिलता, तो नतीजा ये निकलता कि हमें अमल की तौफीक मिल जाती। जब अमल की तौफीक मिलती तो आज फिर हम जहन्नुम में ना होते, बल्कि हमारे ऊपर भी फजल हो चुका होता और हम भी जन्नत में चले गए होते। तो इसलिए दीन की बात सुनना ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अगर अमल नहीं भी करते फिर भी दीन की बात सुने, और अगर हमने अमल नहीं भी करना फिर भी हम दीन सीखें। ये चीजें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता नेकी की तरफ ले जाती हैं। बहरहाल मैंने अर्ज किया कि नेक बनने के लिए 3 कदम है। पहला कदम इल्म हासिल करना। बोले भाई आप भी अब बयान कर सकते हैं। पहला कदम क्या है? इल्म हासिल करना। दूसरा कदम अमल करना, चाहे खराब भी है अमल करते रहें, अमल ना छोड़ना, ये कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। और तीसरी चीज है कि इखलास के साथ अमल करना। तीसरा कदम है इखलास के साथ अमल करना। इसलिए कि मुखलिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला की इतनी रहमतें होती हैं, इतनी रहमतें होती हैं। आज हम नेकियां करते हैं वो भी दिखलावे के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, नामवरी के लिए। अजीब गुर की बात यह है कि जो बंदा शोहरत के लिए काम करता है उसको इतनी शोहरत नहीं मिलती जितनी शोहरत अल्लाह के मुखलिस बंदों को मिलती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा दुनिया में चर्चा हो, हमारा नाम हो, हमारी शोहरत हो, लोग हमारी इज्जतें करें, तो हम इखलास के साथ अमल करें। देखे अल्लाह हमारी पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर देगा। अच्छा, हम में से हर बंदा जुनैद बगदादी को जानता है ना भाई? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को हर बंदा जानता है। हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को हर बंदा जानता है। तो क्या हमें दिखाने के लिए उन्होंने कोई अमल किया है? उन्होंने कोई काम करते हुए हमने उनको देखा है? नहीं, उन्होंने तो बंद कमरों में छुप के अल्लाह की बंदगी और इबादत की और अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनकी इज्जत का जो है वो सेहरा बांध दिया। देखो मेरे इन बंदों को, छोटे छोटे बच्चों को अपने मुल्क के जो है वो बादशाह का नाम का पता नहीं होता। जुनैद बगदादी जो कई 100 साल पहले गुजरे वो बच्चा भी जानता है। अल्लाह अकबर। तो मुखलिस बंदे को अल्लाह ताला इज्जतें देते हैं, अल्लाह बरकतें देते हैं। हम अमल करें लेकिन किसी से शोहरत के तालिब ना हो। मुखलिस बंदे की 3 अलामतें होती हैं। हम देखें कि वो अलामतें हमारे अंदर हैं। मुखलिस बंदे की 3 अलामतें होती हैं कि मुखलिस बंदा तन्हाई में होगा तो अल्लाह की इबादत ज्यादा करेगा, लोगों के सामने होगा तो वो मुख्तसर सा काम करके छोड़ देगा। मुखलिस बंदे की पहली अलामत ये कि वो तन्हाई में अल्लाह की इबादत ज्यादा करेगा, लोगों के सामने मुख्तसर अमल करेगा। और अगर हम देखें तो हमारा क्या हाल है? हम तन्हाई में हो तो शायद फर्ज भी ना पड़े, और अगर लोगों के सामने हो तो हम पिछली भी सारी नमाज शुरू कर दें और कितना बना संवार कर रहे होते हैं। तो मालूम हुआ कि हमारे अंदर इखलास नहीं है। दूसरी अलामत मुखलिस बंदे की
कि उसकी कोई तारीफ करे या ना करे, हत्ता कि अगर उसको कोई बंदा उसकी नेकी की वजह से बुरा भी कहे तो उसको कोई परवाह नहीं होती कि मुझे किसी ने कुछ कहा या नहीं। और हमारा हाल यह है कि अगर किसी ने हमारे 2-4 जुमले तारीफ में कह दिए कि माशाल्लाह दाढ़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, फिर तो हम तकड़े हैं। और अगर किसी ने कह दिया ये क्या अभी से मसीतड़ बन गए, ये क्या अभी से मुल्ला बन गए, तो अगले दिन उसको चट कर दिया। तो मालूम हुआ कि यही लोगों के लिए था। जब लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर काट दिया। टोपी सर पे रखी तो किसी को अच्छी ना लगी, किसी ने कह दिया ये क्या रखा हुआ है, तो बस वो टोपी उतार दी। तो मुखलिस बंदे को लोगों की तारीफों की परवाह नहीं होती, कोई कुछ कहे या ना कहे, कोई तारीफ करे या ना करे, वो कहता है मैंने तो अपने अल्लाह के लिए किया है, बस उसको अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मैं इस बात पर राजी हूं। और तीसरी अलामत ये होती है कि मुखलिस बंदा जो होता है, मुखलिस बंदा, पहली अलामत यह बयान की कि मुखलिस बंदा जो है वो जी, पहली अलामत ये होती है कि मुखलिस आदमी तन्हाई में ज्यादा मेहनत करता है और लोगों के सामने इतनी मेहनत नहीं करता। और दूसरी अलामत ये कि उसको लोगों की तारीफों की कोई उम्मीद नहीं होती कि कोई मुझे आके कुछ कहे। और तीसरा ये कि उस बंदे के लोग नेकी के ऊपर उसको मलामत भी करें तो वो लोगों की नेकी के ऊपर मलामत की वजह से नेकी नहीं छोड़ता है। तो ये मुखलिस आदमी की अलामत होती है कि वो लोगों से अपनी नेकी को छुपाता है। हमारे अकाबिरीन रोजा रखते थे लेकिन अपने होंठों के ऊपर तेल लगा लेते थे, तो किसी को पता न चले, वो ये समझे कि अभी खाना खा के आने। हमारे अकाबिरीन रोते थे अल्लाह के सामने और इतना छुपा कर रोते थे कि अगर करीब लेटी हुई बीवी जो है वो आराम कर रही है तो उसको भी अपने आंसुओं का या अपनी आवाज का पता नहीं चलने देते थे कि ये अल्लाह की मोहब्बत में बैठा हुआ रो रहा है। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं तो आपकी मुबारक आंखों से आंसू निकला, तो वो आंसू निकलकर करीब उम्मुल मोमिनीन लेटी हुई थी तो उनके चेहरे पे गिरा। तो जब वो आंसू गिरा तो वो उठ बैठी, तो वो पूछने लगी अल्लाह के नबी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या तू नहीं सुनती है कि तेरा भाई अब्दुल्ला वो सहन में खड़ा होकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। तो उनके ऊपर आंसू गिरने के बाद उनको पता चला कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं। तो अल्लाह वाले यूं रोते हैं कि छुपा छुपा के किसी को पता ही ना चले, सदका करते हैं किसी को पता न चले। तो मेरे दोस्तों आज तो हाल ये है कि कोई 5 रुपए मस्जिद में दे तो उसका भी बाकायदा ऐलान होता है, शोहरत होती है। तो जब हम किसी से तारीफ चाहते हैं ना कि हमारे दिल में ये ख्याल है कि मैंने ये नेकी की है तो अब ये मेरा बंदा जो है ये तारीफ कर दे तो बस हमारा अजर पूरा हो गया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे तूने ये अमल जिस मकसद के लिए किया था तेरा वो मकसद पूरा हो गया, यानी तू दुनिया में शोहरत चाहता था वो तुझे मिल गया, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैंने अर्ज किया नेक बनने के लिए 3 कदम हैं, पहला है इल्म, दूसरा है अमल और तीसरा है इखलास। और ये तीनों दौलतें मिलती हैं इंसान को अल्लाह वालों की सोहबत में और इन जो है वो नेकी के इज्तिमाआत में, नेकी की मजालिस में, अल्लाह के दीन की निस्बत से कायम होने वाले जो वो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर इंसान को ये नेमतें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इन नेमतों को हासिल करने वाला बनाए और अल्लाह हम सबको नेक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात सुन्नतें अदा फरमा दी।